दोस्तों कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो फिर पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है, और अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो फिर पूरा दिन भी बेकार और बुरा ही गुजरता है। यानी कि फिर पूरा दिन भी उलझनों और परेशानियों में ही गुजरता है। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे ही काम बताने वाले हैं जिनको आप सुबह के वक्त में भूलकर भी कभी ना करें, वरना आपके भी सारे काम बिगड़ जाएंगी, आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सुबह उठने के बाद में आपके सारे काम अच्छे हों, आपका सारा दिन अच्छे से गुजरे, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, आपके हर काम में बरकत ही बरकत हो, तो इसके लिए आप सुबह सुबह ये 4 काम भूलकर भी कभी ना करें। अगर आप सुबह सुबह ये 4 काम करना बंद नहीं करोगे तो इससे आपका सारा दिन तो बुरा गुजरेगा ही, बल्कि साथ ही साथ यह आदत आपको और आपके पूरे घर को तबाह और बर्बाद भी करके रख देगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अगर किसी काम की शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो फिर उसका एंड भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी काम की शुरुआत और एंड दोनों ही अच्छे हो जाएं तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसी तरह से अगर दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाए तो फिर पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है, और अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो फिर पूरा दिन भी परेशानियों और उलझनों में ही गुजरता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो, आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरे, तो आप भूलकर भी कभी सुबह के वक्त में यह 4 काम कभी ना करें। नंबर 1, गुस्सा ना करें। दोस्तों सबसे पहला काम तो यह है कि आप कभी भी सुबह उठकर किसी पर गुस्सा ना करें, किसी के साथ भी गुस्से की हालत में बातचीत ना करें, और ना ही सुबह सुबह किसी से लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने से आपका सारा दिन तो बेकार और बुरा गुजरेगा ही साथ इस काम की वजह से आपके घर में नहुसत भी आ जाएगी। दोस्तों आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोग देखे भी होंगे जो सुबह के वक्त में उठते ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं, अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। याद रखें यह एक बहुत बुरा अमल है। आप कभी भी सुबह की शुरुआत गुस्से की हालत से और नाराजगी से ना करें, और ना ही किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करके करें। ऐसा करने से आपका सारा दिन तो बेकार और बुरा गुजरेगा ही साथ आपका पूरा घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, सुबह सुबह हाथ मुंह धोए बगैर कुछ भी ना खाएं पिए। दोस्तों दूसरा काम ये है कि आप कभी भी सुबह उठकर हाथ मुंह धोए बगैर यानी कि ब्रश किए बगैर कभी भी चाय पानी और नाश्ता ना करें, यानी कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल ना करें। आपने देखा होगा कि कई लोगों की यह आदत होती है कि वो सुबह उठते ही बगैर हाथ मुंह धोए बगैर ब्रश किए ऐसे ही चाय पानी और नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। अगर वो स्मोकिंग के आदी हैं तो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप कभी भी सुबह के वक्त में उठकर हाथ मुंह धोए बगैर और ब्रश किए बगैर खाने पीने की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह धो लें, ब्रश कर लें और अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। फिर देखें आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरता है। नंबर 3, सुबह सुबह शीशे में अपना चेहरा ना देखें। दोस्तों तीसरी गलती यह है कि बहुत से लोग सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखते हैं, यानी कि वो जैसे ही अपने बिस्तर से उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखने लग जाते हैं। याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप सुबह के वक्त में यह काम भी कभी ना करें, क्योंकि इस काम को भी नहुसत की अलामत बताया गया है। इसके बजाय आप सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को दुआ की शक्ल में खोलकर अपनी हथेली को देखें और फिर एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपनी हथेली पर फूंक मार दें। फिर हाथों को अपने पूरे चेहरे पर मल लें, यानी कि फेर लें। ऐसा करने से ना ही आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा, बल्कि आपको हर काम में कामयाबी भी मिलेगी और कोई भी परेशानी आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। फिर आपके हर काम में बरकत ही बरकत पैदा हो जाएगी। और नंबर 4, सुबह देर तक ना सोएं। दोस्तों चौथी और आखिरी गलती यह है कि आप कभी भी सुबह के वक्त में देर तक ना सोएं, यानी कि सुबह सूरज निकलने तक ना सोएं। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका पूरा दिन बेकार और बुरा गुजरेगा, बल्कि सुबह देर तक सोने से आपके घर से बरकत भी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपके घर को गुर्बत घेर लेगी। याद रखें जो शख्स सुबह के वक्त जल्दी उठकर फजर की नमाज पढ़ता है तो उसका पूरा जिस्म तंदुरुस्त रहता है, उसके जिस्म में हमेशा तंदुरुस्ती और ताजगी रहती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त जल्दी उठकर फजर की नमाज पढ़ी तो वो अल्लाह की पनाह में आ गया। फिर ऐसे शख्स के दिन भर के काम आसान हो जाते हैं और ऐसे शख्स की फिर दिन भर की मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ में फिर दिन भर अल्लाह की मदद होती है।
इसके साथ ही दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया है कि सुबह लेट तक सोना रिस्क को भी कम कर देता है। मतलब कि जो शख्स फजर का टाइम शुरू होने के बाद यानी कि सुबह शादी के बाद सूरज निकलने तक सोया रहता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की रिस्क को भी बंद कर देता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐसे घरों के लिए बद्दुआ फरमाई है जो सुबह सूरज निकलने तक सोई रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह भी याद रखें कि सुबह देर तक सोने से नफ्स की ख्वाहिशात तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद में जो डिप्रेशन और तनाव आता है, इंसान को जो फिक्र और गम आते हैं उसको एक इंसान फेस नहीं कर पाता है, जिसके नतीजे में फिर ऐसा इंसान धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। फिर वह उसका इलाज दवाइयों में ढूंढता है, मगर उसके बाद में उस पर कोई भी दवा अपना असर नहीं करती है, यानी कि ऐसे इंसान का फिर कोई भी इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सुबह सुबह यह गलती भी भूलकर कभी ना करें। आप सुबह के वक्त में जल्दी उठें और उठकर सबसे पहले फजर की नमाज अदा करें। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपने और अपने घर की खैर बरकत के लिए दुआ करें। फिर देखें आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरता है। और यही नहीं, इससे आपकी सेहत में तंदुरुस्ती भी आ जाएगी और साथ ही साथ आपके पूरे घर में खूब खैर बरकत भी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों औरतों को चाहिए कि वो सुबह के वक्त में नापाकी की हालत में रहकर अपने दिन की शुरुआत ना करें, यानी कि वो नापाकी की हालत में अपने घर का कोई भी कामकाज ना करें। मगर आजकल तो देखा गया है कि औरतें नापाकी की हालत में ही अपने घर के किचन में चली जाती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। याद रखें सुबह के वक्त में यह भी एक बहुत बुरा अमल है। ऐसा करने से भी अल्लाह नाराज होता है और फिर ऐसे घर से भी बरकत को उठा लेता है, जिससे फिर धीरे धीरे घर का रिज्क खत्म होने लग जाता है और फिर देखते ही देखते ऐसे घर को भी गुर्बत घेर लेती है। इसलिए औरतें सुबह के वक्त में यह गलती भूलकर भी कभी ना करें। औरतों को चाहिए कि वो सुबह के वक्त में नहा धोकर और पाक साफ होकर फिर ही अपने घर के कामों की शुरुआत करें, यानी कि पाक साफ होने के बाद ही वो घर में खाना पकाएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके घर में खूब खैर बरकत हो, आपके रिज्क में बरकत हो, तो औरतों को चाहिए कि वो कभी भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना बनाना शुरू ना करें, क्योंकि इससे भी रिज्क से बरकत खत्म होती है और ऐसे घर में भी गरीबी आती है। इसलिए दोस्तों औरतों को चाहिए कि वो जब भी खाना बनाएं तो वो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। उसके बाद ये कहे, या अल्लाह तूने इस हकीर बंदी को याद किया और रिज्क दिया और रिज्क पकाने की ताकत भी अता फरमाई। या अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब के सदक़े में मेरे घर में अपनी रहमत नाजिल फरमा और मेरे घर में बरकत अता कर, मेरे घर से तंगाली दूर फरमा दे। याद रखें अल्लाह का रिज्क औरतें अपने साथ साथ अपने पूरे घर वालों के लिए बनाती हैं, इसलिए उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाती है उसको अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता है। तो दोस्तों यह 4 काम ऐसे हैं, यह 4 आदतें ऐसी हैं, इनको आप कभी भी सुबह के वक्त में भूलकर ना करें। अगर आप सुबह के वक्त में यह 4 काम करना बंद नहीं करोगे तो फिर आपका पूरा दिन तो बुरा और बेकार गुजरेगा ही, साथ ही साथ आपकी इन आदतों की वजह से आपका पूरा घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। वहीं पर अगर आप सुबह के वक्त में यह गलती नहीं करोगे तो इससे आपका पूरा दिन भी अच्छा और बेहतर गुजरेगा और साथ ही साथ इन अमल की वजह से आपके पूरे घर में खूब खैर बरकत भी होगी और खुशियाँ भी आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।